सुन, ये अमर कथा की धुन। लेकिन अगर तेरे सुनने में नहीं आएगी, तू सच मान ले, तेरी जिंदगी बेकार जाए। अगर कथा सुनने में नहीं आई तो जिंदगी बेकार ही जाएगी ना। कुछ वक्त तो यहाँ आके सो रहे हैं। ओए आया है मेरा सुबह आया है, आया है मेरा सुबह आया है। तुझे सुननी है तो सुन, ये अमर कथा की धुन। सुन पार्वती शंकर ढल आई है, नारद की सुन पार्वती शंकर ढल आई है। और कैसी अमर कथा मेरे स्वामी नाय सुनाई है, कैसी अमर कथा मेरे स्वामी नाय सुनाई है। मुझको भी स्वामी कथा सुनाओ, मेरी काया अमर बनाओ। मुझको भी स्वामी कथा सुनाओ, मेरी काया अमर बनाओ। शंकर भोले ऐसे भोले, शंकर भोले ऐसे भोले, कथा प्यारी तुमको अब सुन पाएगी। तू सच मान ले, तेरी जिंदगी और कैलाश पर्वत पर जाकर आसन ये लगाया था, कैलाश पर्वत पर जाकर आसन ये लगाया था। और पार्वती को शिव शंकर ने पास बिठाया था, और पार्वती को शिव शंकर ने पास बिठाया था। सुनना देवी देकर ध्यान जरा, अमर कथा मैं सुनाऊं, सुन लो तुम जरा। सुनना देवी देकर ध्यान जरा, अमर कथा में सुनाओ, सुन लो तुम जरा। दे दे ताली किया मन खाली, दे दे ताली किया मन खाली। अब भूख राह तोरा न भर पाएगी, तू सच मान ले, तेरी जिंदगी बेकार जाएगी। आया है मेरा सुबह आया है, तुम सुननी है तो सुन, ये अमर कथा की। देखिए भक्तों, माँ पार्वती कथा सुन रही है और हुंकरा भर रही है। अगर कोई हुंकरा नहीं भरता है तो कथा हो या कहानी हो बंद कर देता है। हमारी दादी नानी कथा कहानी सुना रही, जब तक हम हुंकरा भरे जब तक तो वो कथा सुनाती थी, और जब हमें नींद आ जाएगी बंद हो जाए। तो यहाँ पार्वती नींद आ गई। अब इधर में क्या होता है सुने।
और अंडा एक रहा था वहां पर आ गई उसी जवानी, अंडा एक रहा था वहां पर आ गई उसी जवानी, और पार्वती को नींद आ गई बोला मीठी वाणी, ओ पार्वती को नींद आ गई बोला मीठी वाणी। जब गौरा की निदिया फूटी, दस इस कन्न कथा मेरी छूटी, जब गौरा की निदिया फूटी, दस इस कन्न कथा में छूटी। जब कथा पूरी हो गई और भोले बाबा ने जयकारा लगाया, की बिहारी लाल की जय। जैसे जयकारा लगाया पार्वती की नींद खुल गई। बोली स्वामी, जब उद्धव और कृष्ण का संवाद चल रहा था उससे आगे क्या हुआ? बोले बाबा बोले मैंने तो सभी कथा सुना दी, तुम आई अब जब मुझे नींद आ गई तो ये मुकरा कौन दे रहा था? सुनिए क्या होता है। जब गौरा की निदिया फूटी, दसे सिकंदर कथा मेरी चोटी, कथा सुनिए मैं उड़ गया फैर, कथा सुनिए मैं उड़ गया फैर, और तोते पे भोले को ऋषि आएगी, तू सच बहाने ले तेरी जिंदगी बेकार जाएगी। आया है ये सब दिन आया है, तुम सुन है तो सुन ये अमर कथा की धुन। अब लेकिन सुन चले भोला सुआ को मारन धारे। भोले बाबा कह रहे हैं उतरा कौन दे रहा था? चारों तरफ देखा तो पीछे से तोते का बच्चा उड़ गया। अब भोले बाबा को गए। अब जिसने अमर कथा सुननी हो वो मर सकता है ना, अमर तो हुई, लेकिन भोले बाबा को रिस क्यों आई? क्योंकि वो व्यास के पीठ पीछे कथा सुन रहा है। व्यास के हमेशा सामने बैठ के कथा सुननी चाहिए। अब भोले बाबा ने साले त्रिशूल चले भोला सुआ को मारन जाए, त्रिशूल चले भोला सुआ को मारन जाए, और भागत भागत जाए रहे पर तोता हाथ ना, हो भागत भागत जाए रहे पर तोता हाथ ना। पिटका देवी के मुख में घुस कर साल बिताए नहीं बाल है अंदर, पिटका देवी के मुख में घुस कर साल बिताए नहीं बाल है अंदर। कितने वर्ष रहे सुखदेव जी गर्भ के अंदर? 12 वर्ष। वेद व्यास जी कहते बेटा बाहर निकल गर्भ से। सुखदेव जी कहते नहीं पिताजी, क्योंकि जो विष्णु की माया है ना वो मुझे घेर लेगी, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ आनंद से, मैं बाहर नहीं आना चाहता। लेकिन वेद व्यास जी कहते बेटा देख मैं कहता हूँ तुझे विष्णु की माया नहीं लगेगी, लेकिन कहते सुखदेव जी मुझे विश्वास नहीं, स्वयं विष्णु आकर के इस बात को कहे। स्वयं विष्णु को आना पड़ा। उन्होंने कहा आप बाहर आ जाइए, आपको मेरी माया नहीं लगेगी। इसलिए कहा है वो माया रोगी बन गए योगी, माया रोगी बन गए योगी, कथा व्यास के हाथ लग जाएगी, तू सच बहाने ले तेरी जिंदगी बेकार जाएगी। आया है फिर समझ में आया है, तुम सुन है तो सुन ये अमर कथा की धुन, अगर तेरे सुन ले
तेरा सुन दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।